दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जो हमने देखा था मटेरियल बैलेंस में, अब आज उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो चलो एक बार मटेरियल बैलेंस लिखने से ही आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मटेरियल बैलेंस इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया एनपी। ठीक है, अब मैं फाइनल इक्वेशन ही लिख रहा हूँ, आपके पास वो दो फॉर्म भी होंगे। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आप लिखो मेरे साथ ही, बोला था आपको, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन के आ रहा था। ठीक है ना, आप भी लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ही आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसमें ये पोर वॉल्यूम का फॉर्मूला इंक्लूड था। ये क्या था, जी था, और प्लस तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा था, जिसमें हमने क्या काउंट किया था, हम ना ही कुछ इंजेक्शन ले रहे हैं ना ही कुछ, ये टर्म बेसिकली हमने जीरो लेके माना था। ठीक है, कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे। अब सपोज मैं इसी इक्वेशन को बीटी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे, कोरिलेशन यूज़ करेंगे। और इस कोरिलेशन से आप क्या करोगे, बी वाई को किससे रिप्लेस कर लोगे, बी आई को आप बी टी आई से रिप्लेस करो, आर एस को किससे रिप्लेस करो, आर एस आई से रिप्लेस करो। ठीक है, और बी ओ को किससे रिप्लेस करो, बी टी से। आपको इतना चेंजेस याद रखना है कि यही फॉर्मूला अगर मुझे बी टी के फॉर्म में लिखना है तो जहाँ जहाँ बी ओ आई हो वहाँ पे लिख दो बी टी आई, जहाँ जहाँ बी ओ हो वहाँ पे लिख दो बी टी, और आर एस को किससे, इनिशियल से रिप्लेस करो। तो आप इसी फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा। यहाँ पे आर एस को किससे रिप्लेस करना है, आर एस इनिशियल से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से बी टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी टी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बी टी इनिशियल हो जाएगा, यहाँ पे ये इनिशियल हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ही लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी टी आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बी टी आई हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको बी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यही इक्वेशन होगा। आप देखना चाहो तो देख लो। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक ट्रिक है, याद रखो इसे, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपने याद रख ली है तो कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी आप एक बार फॉर्मूला लिख के देखो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हर बार इतना बड़ा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, हर बार हम इतना बड़ा फॉर्मूला लिख रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको छोटा बना के लिखें। ठीक है, तो इसमें हम रिकवरी फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, अगर किसी भी रिकवरी फैक्टर आपको मैंने वॉल्यूमेट्रिक मेथड में भी बताया था, वही रिकवरी फैक्टर। ठीक है, क्या आर एफ फाइंड करना है। तो आर एफ कैसे फाइंड करेंगे, तो आर एफ होगा एन अपन एन पी डिवाइडेड बाई एन इंटू 100%। ठीक है, इतना परसेंटेज हमारा रिकवरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही इक्वेशन है अपना। ठीक है, हमने जो पहले इक्वेशन लिया था, चलो अब इसको अच्छे से बी ओ के फॉर्म में ही लिख देते हैं, बट आपको ये बी टी वाला चेंजेस ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बी टी वाला चेंजेस आपको ध्यान में रखना है। चलो अभी के लिए ये हमारा इक्वेशन है इतना सा। ठीक है, इस हिसाब से ये इक्वेशन है हमारा। ठीक है, तो अब इसको एन बाई एन पी के फॉर्म में लिखना चाहो तो डायरेक्टली तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाटर वाले इन्फ्लक्स में एन नहीं है, इसीलिए। ठीक है,
तो आपको क्या निकालना होगा, अगर वाटर प्रेजेंट दिया है तो आपको क्या निकालना होगा, आइदर एन निकालना होगा या एनपी निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा रिकवरी फैक्टर। आप लिख पाओगे? यस, लिख पाओगे। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं शॉर्ट करना चाहूँ तो इसी इक्वेशन को देखो, मैं फिर से नहीं लिखता हूँ, बट आप फिर से लिखो, मैं बोलता हूँ आप फिर से लिखो। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम किसके टर्म में लिखेंगे, इसी इक्वेशन को अब हम लिखने वाले हैं जो हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फैक्टर के टर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, सॉरी, इसको किसके टर्म में लिखने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म में हम इसको अब लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, इसी टर्म को मैं क्या बोलूँगा, इस टर्म को मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ ऑयल। देखो एन मैंने काउंट नहीं किया है, वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, इतना जो टर्म है उसे मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ फ्लूइड और वाटर, और इतने टर्म को क्या बोल रहा हूँ, इतने को बोल रहा हूँ मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ द गैस। ठीक है, और ये टर्म है पूरा, इसे क्या बोल रहा हूँ, नेट वाटर इनफ्लक्स। ठीक है, ये अगर आपको नेट वाटर इनफ्लक्स बोला हो तो ये सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, नेट वाटर इनफ्लक्स। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को इजीली क्या लिख सकते हो, आप क्या इजीली लिख सकते हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा। ठीक है, एनपी मैंने कॉमन लेके रखा है। ठीक है, बीओ प्लस प्रोड्यूस, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इस टर्म को कुछ नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसका साइंटिस्ट का नेम था, उसके ही नाम पे मैं इसको एफ काउंट कर रहा हूँ। ये मुझे याद नहीं है, एफ का बहुत ही वो वाला नाम था, क्या बोलते थे उसको वो, बट मैं अभी इसको एफ, जो हमें साइंटिस्ट से नाम से कुछ लेना देना नहीं है भाई, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एफ बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं एफ बोलूँ तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एन ई नॉट वत्ता एन ई जी वत्ता एन फ्लूइड और वाटर प्लस डब्ल्यू इनफ्लक्स माइनस डब्ल्यू प्रोडक्टिव इनटू वाटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इक्वेशन क्या है देखो, अब इससे मैं डिफरेंट स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ। ठीक है, डिफरेंट क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ। तो आपको अपना दिमाग यूज करके आपको क्या निकालना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हो। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए m क्या है और c क्या है। जैसे कि मैं इसी की बात करूँ, ठीक है, मैं इसमें लिख रहा हूँ कि मैं किसके बीच में, मैं इसमें ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे f ले रहा हूँ और यहाँ पे सपोज करो EO ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म स्लोप हो जाएगा। आप इससे कंपेयर करो। ठीक है, इतना तो आता होगा, n क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, EO हमारा x हो जाएगा और f क्या है, y। वैसे इसमें से कोई भी स्ट्रेट लाइन का कर्व आपको दिया हो तो आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर वो ऐसा बोलेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है और ये सब जीरो है, सपोज करो ये ड्राइव इफेक्टिव ही नहीं हो रही है, ओनली एंड ओनली कौन सी ड्राइव है, सॉल्यूशन वाली ड्राइव है, तो ये दोनों का स्लोप क्या देगा, क्या दे रहा है, n की वैल्यू, n क्या था, इनिशियल ऑयल इन प्लेस, था कि नहीं था। वैसे क्वेश्चन अनलिमिटेड इससे फ्रेम कर सकता है। अब मैं सारे कैसे बताऊँ आपको, आप ही सोचो, आप खुद से देखो वो क्या बोल रहा है, वो इस साइड कौन सा टर्म दे रहा है, इस साइड कौन सा टर्म दे रहा है। ठीक है, वो चाहे तो आपको ऐसे भी बोल सकता है। चलो थोड़ा क्लीन करके आपको फिर से बोल रहा हूँ, वो कुछ भी बोल सकता है आपको। वो बोल रहा है कि भाई एफ वर्सेस मैं किसका कर्व ले रहा हूँ, मैं एफ वर्सेस EO प्लस EG का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, n क्या होगा, स्लोप होगा, प्लस इतना टर्म क्या होगा, वो कांस्टेंट c मिलेगा। तो आपको इस तरह से अनलिमिटेड क्वेश्चन वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक दो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ जो बुक में दिए है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से हमारा रिड्यूस होके क्या आता है, देखो यही इक्वेशन से हमारा स्ट्रेट लाइन क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ,
मैं कौन कौन से एज्यूम करता हूँ वो देखो। मैं इसको 0 कर रहा हूँ, ये अवेलेबल ही नहीं है। आप सोच लो, फ्री गैस अवेलेबल ही नहीं है, एम 0 है भाई। चलो इनिशियली हमारा प्रेशर क्या है, ग्रेटर देन पीबी है, और वो रिड्यूस होके भी प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट ही हो रहा है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ठीक है, तो ये भी नहीं है। चलो वाटर भी प्रेजेंट नहीं है, वैसा सोचते हैं। तो क्या हुआ, हमारा इक्वेशन क्या मिला हमको, एफ इज इक्वल टू क्या मिला, ई नॉट प्लस एन इंटू ई फ्लूइड और वाटर। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि मैं किसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, मैं बोलूं कि मैं अगर ये हो गया इतना, ठीक है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यस। कब लिख सकता हूँ, जब ये भी अवेलेबल नहीं है और ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो आप। अब मैं किसका कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एफ वर्सेस प्रोड्यूस्ड ऑयल का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एफ वर्सेस एनपी का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एफ वर्सेस एनपी का कर्व क्या मिलेगा हमको, जब कोई भी वाटर, क्या हमने इसमें क्या लिया था, नो वाटर इनफ्लक्स लिया था। ठीक है, हमने क्या लिया था, नो वाटर इनफ्लक्स। तब ये कांस्टेंट मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, क्या है, ये जो अपना टर्म है, इसमें कहीं पे भी आपको एनपी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो फिर ये इसका स्लोप क्या है, एम इज इक्वल टू, इस ये स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप क्या है, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या है, 0 है। कैसे पता चला, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एफ, यहाँ पे मैं सॉरी, चलो एक बार अच्छे से देखते हैं। पहले मैं वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको अच्छे से लिख के देता हूँ। चलो इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं, एफ अपन ई नॉट प्लस ई एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एन प्लस एम इंटू, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 इंटू एन पी। क्या मैं लिख सकता हूँ, यस मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे एन पी है, उसका स्लोप क्या है, 0 है, तो ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी। अब मैं ग्राफ किसका ले रहा हूँ वो देखो, ये पूरा अपना y है, ये पूरा अपना x है, ये तो क्या हो गया, स्लोप हो गया, और ये क्या हुआ, इंटरसेप्ट हुआ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ। चलो तो मैं कर्व ले रहा हूँ एफ अपन ई नॉट प्लस ई, और यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एन पी। ठीक है, तो ये क्या देगा, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन, ये किसकी वैल्यू होगी, एन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कब था, जब नो वाटर इनफ्लक्स था कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलाना है, तो आपको इसी इक्वेशन में आपको किसका कर्व ड्रॉ करना था, आपको ये और ये कहाँ पे चाहिए थे, बॉटम पे चाहिए थे। ठीक है, तो आप उसको क्या करो, पहले बॉटम पे ले जाओ, और पहले देखो वाटर इनफ्लक्स अगर 0 है तो ये इजीली बॉटम पे चला गया, वो बॉटम पे चला गया, और ये गैस कैप भी हम 0 कर ले तो हमारा काम बन सकता है। तो हमें ये इक्वेशन मिला। तो इसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन से। चलो अब काउंट करते हैं कि वाटर इनफ्लक्स प्रेजेंट है, तो कर्व कैसे मिलेगा। अज्यूम करो ये वाटर इनफ्लक्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये सब जाने दो। और अभी भी इजी तो हम क्या लेंगे, इसका भी चलो इजी 0 रखते हैं, इजी अभी 0 है, बट वाटर इनफ्लक्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इजी क्या है अपना 0 है, बट अब इस टाइम पे हम लेते हैं वाटर इनफ्लक्स लेते हैं, तो अपना इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है वो देखो। अब अपना इक्वेशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एन ई नॉट प्लस एन ई फॉर्मेशन वाटर प्लस क्या होगा,
अब होगा यहाँ पे वाटर इन्फ्लक्स वाला नेट वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये था प्रोड्यूस्ड बी डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है आपको? चलो सबको डिवाइड करो। अब किससे डिवाइड करो? ई नॉट प्लस ई एफ डब्ल्यू से डिवाइड करो, क्योंकि हमें ये क्या है, हमारा वाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एन ई नॉट अपन ई नॉट प्लस ई एफ डब्ल्यू प्लस एन ई एफ डब्ल्यू अपन ई नॉट प्लस ई एफ डब्ल्यू, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म भी आ जाएगा। क्या ये आपको किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन एनपी में दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे वैल्यू रखना चाहो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? तो ये टर्म आ जाने की वजह से जो अपना कर्व था, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। वो अपना कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर मैं y ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे ये वाले टर्म मिल रहे हैं जो वैलिड नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या होना चाहिए था, x क्या होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो y के टर्म में नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे ऐसा है नहीं। देखो ये टर्म यहाँ पे आ रहा है। व्हाट डज मीन दैट कि ये कर्व अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्या होगा? जब भी इन्फ्लक्स आना स्टार्ट हो जाएगा तभी ये कर्व हमारा डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन देगा। अब हम अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? तो सिंपल सी चीज़ सोचो आप, अगर वाटर ड्राइव की बात कर रहे हैं अगर वाटर ड्राइव की बात कर रहे हैं, एन तो हमारा इनिशियल है, एमपी की बात कर रहे हैं, तो अगर वाटर इन्फ्लक्स आ रहा है तो एनपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये देखो एनपी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें इतना मिल रहा था तो इसमें फिर क्या होगा, देखो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा। ये कांस्टेंट रह रहा था, वो क्या होगा इस तरह से। एनपी देखो, एनपी क्या हो रहा है इस तरह से, कांस्टेंट ना होते हुए जैसे जैसे इन्फ्लक्स आ रहा है वैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेम एनपी पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वाटर इन्फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको स्ट्रेट लाइन बना के आप कोई भी कर्व इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमें क्या देखना है, देखो हमें क्या करना है, ये जो हमारा कर्व है हमें इस कर्व को याद भी रखना है और समझना भी है, ठीक है। तो ये है तब क्या है, वाटर इन्फ्लक्स वाला है, और ये नो वाटर इन्फ्लक्स वाला है। जैसे जैसे इन्फ्लक्स आएगा वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लक्स वाला कर्व है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्फ्लक्स आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, और उसकी इफेक्ट हमने अंडरस्टैंड की ये इक्वेशन से, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मटेरियल बैलेंस को स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल ना रहते हुए कर्व को क्या करेगा, ईश्वर कांस्टेंट वैल्यू ना मिलते हुए ये वैल्यू किस पे, इसकी वैल्यू पे ही तो डिपेंडेड है ना। तो ये वैल्यू इस तरह से आप ये देखो, आप ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे जैसे कि आप इसकी वैल्यू निकालो तो ये भी तो साथ में चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से बिहेव आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थी बेसिक मटेरियल बैलेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये कर्व आपको कहाँ पे मिलेगा, तारिक अहमद में, ठीक है। तो ये थी हमारा स्ट्रेट लाइन को, मटेरियल बैलेंस को किस में रिप्रेजेंट करना, स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इंडिविजुअल ड्राइव से कैसे फॉर्मूला फॉर्म करेंगे वो देखते हैं।
तो आपको ये याद रखना है ये वाला, ठीक है। आपको ये पूछ ले कि ये दोनों पे ये क्या मिलेगा, तो ये नो इन्फ्लक्स वाला होगा। फिर जैसे जैसे इन्फ्लक्स आना स्टार्ट होगा ये से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये जो बात की वो बहुत ही सिंपल सी है, आप देख लो ऐसे ही। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं इंडिविजुअल ड्राइव से क्या क्या परसेंटेज हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो हमने जब भी मटेरियल बैलेंस लिखा था, हमने जब भी क्या लिखा है, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन जब भी हमने बात की, तब हमने क्या बोला था कि जो ऑयल और वॉल्यूम जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, वो किसी ना किसी से तो रिप्लेस हो ही रहा है। अब आप याद रखोगे ये वैल्यू है एफ, ठीक है। अब मैं एफ के तौर पे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्राइव इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है, वो देख लेते हैं। 4 ड्राइव हमने देखी थी, वो उसके नाम मैं बता दूँ आपको। फर्स्ट ड्राइव थी डिप्लीशन ड्राइव मैकेनिज्म, तो उसका एक इंडेक्स होगा। फिर दूसरी कौन सी थी, सेग्रीगेशन ड्राइव इंडेक्स या गैस कैप, ये कौन सी है, गैस कैप या सेग्रीगेशन ड्राइव इंडेक्स, इसी को ही सेग्रीगेशन ड्राइव इंडेक्स। ये क्या है, डिप्लीशन ड्राइव इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद कौन सी थी, रॉक एंड फ्लूइड एक्सपांशन ड्राइव इंडेक्स, ठीक है। ये कौन सी है, एक्सपांशन ड्राइव इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ। और फोर्थ है वाटर ड्राइव इंडेक्स, ठीक है, ये वाटर ड्राइव इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ। ये चारों का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 1, यानी कि 100% होना चाहिए जब ये चारों अवेलेबल हो तब, ठीक है। तो आप इसी इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, ये दोनों को अब आप कंपेयर करो, ठीक है। तो क्या यहाँ ये एफ था जो मेरा एफ में, अब आप एफ यानी कि ये समझ लो, उसको मैं यहाँ पे बॉटम पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इसके इक्विवेलेंट मिलेगा इतना, प्लस ये गैस वाला था तो मैं इसके इक्विवेलेंट लिखूँगा, ओके। 1 मोर, ओके ओके। तो 1 करेक्शन यहाँ पे आप कर लो। ईजी होता है जो अपना ईजी, उसमें हम ये एन काउंट नहीं करते, ठीक है। जो अपना ईजी होता है वो इतना होता है, ठीक है। एम काउंट हम ईजी में नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये एक करेक्शन कर लो, ठीक है। गलती हो गई, आगे हो जाती है ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ, बट आप करेक्ट कर लो, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। आप यहाँ पे एम ईजी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ईजी में एम काउंट नहीं करना है, ताकि ईजी का फॉर्मूला कितना बनेगा, ईजी का फॉर्मूला बनेगा ओनली एंड ओनली ये वाला, ठीक है, ये एम एन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप ये करेक्शन देख लो, आगे भी शायद मैंने सब जगह ईजी तो 0 ही लिया है, ये एम की वजह से, तो ये ईजी इंटू एम होगा, ठीक है। आप एक बार करेक्शन कर लो, फिर से बोल रहा हूँ, आगे गलती हो गई है उसी की वजह से, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एम एन ई जी, ठीक है, प्लस अब हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफ तो आएगा ही, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अभी भी बोल रहा हूँ ईजी में के फॉर्मूला में एम काउंट नहीं करना है, ठीक है। गलती हो गई आगे से अपनी, तो ये ईजी का जो फॉर्मूला है वो इतना ही होगा, ठीक है, इसमें एम नहीं आएगा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। ईजी बोलने को लिखे तो ये इतना ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप ये इक्वेशन को लिखना चाहो, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, एफ इज इक्वल टू एन ई नॉट वत्ता एन एम ई जी वत्ता ई एफ वाटर वत्ता वाटर इनफ्लक्स माइनस प्रोड्यूस्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एम आएगा, ईजी में एम नहीं काउंट होता, हम एम को सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, आगे भी इक्वेशन लिखा उसमें ये वाला इक्वेशन बन के आएगा, एम यहाँ पे मौजूद होगा क्योंकि वो ईजी में काउंट नहीं होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब
तो ये हो गया अपना गैस वाला। एक्सपांशन का कितना परसेंटेज है तो वो कैसे पता चलेगा, एम इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ प्लस, ठीक है, ये प्रोड्यूस पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप इंडिविजुअल ड्राइव के परसेंटेज निकाल सकते हो क्या, ठीक है, आप निकाल सकते हो। कैसे, ये है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, डी डी आई की वैल्यू क्या होगी, एन ई नॉट डिवाइडेड बाई एफ। आप ई नॉट की वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू रखो और देखो क्या फॉर्मूला आके निकलता है डी डी आई का, ठीक है। आपको ये खुद से करना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, ये एक लिखता हूँ, मैं सारे नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा फर्स्ट वन DDI का, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये तो आपको आएगा ही, ठीक है। आगे बता दिया ई नॉट और एफ की वैल्यू क्या है, तो आगे आएगा SDI, ठीक है। SDI का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ठीक है, वो खुद से लिखो, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, एम ईजी में काउंट नहीं होता यहाँ पे, चलो लिख ही देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, एन एम डिवाइडेड बाय पूरा टर्म आएगा, सॉरी, ठीक है, ये निकल गया। तो इतना ही क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। थर्ड बार, अब आगे नहीं बताऊंगा। चलो, SDI के बाद आएगा फॉर्मेशन एक्सपांशन ड्राइव। इसका फॉर्मूला तो आप खुद से लिखो। एक्सपांशन ड्राइव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देख के रख रहे हो तो बहुत सारे आपको रब करना होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय एफ, आप ये लिख लो। और फोर्थ वन है WDI, तो वो क्या होगा, WE माइनस WP BW फाइनल डिवाइडेड बाय एफ, ये भी आप लिख लो। तो ये चारे ड्राइव के इंडेक्स आ गए। तो अब आप मटेरियल बैलेंस को कैसे याद रखोगे, ठीक है। इधर आप पूरा फॉर्मूला याद रखो, या फिर मैं बोल रहा हूँ हर एक इंडेक्स की इंडिविजुअल वैल्यू याद रखो, DDI की याद रखो, SGI की याद रखो, वाटर ड्राइव इंडेक्स की याद रखो, ठीक है। ये SDI है, ठीक है, SDI की याद रखो, ठीक है। और चारों के सम को इक्वल कर दो तो भी आपका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस बन जाएगा। फिर उसको BT में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हमने देखा। अब आपको क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाना है, तो देखो, आप इधर पूरा फॉर्मूला याद रखो और उसमें जो जो टर्म, जो जो इफेक्ट नहीं दी है उसको जीरो करके निकाल दो। या फिर आप ये चार फॉर्मूला याद रखो और वो बोल रहा है कि SDI नहीं है अपना, तो SDI को जीरो कर दो, ठीक है। वो बोल रहा है कि अपना एक्सपांशन ड्राइव इंडेक्स भी नहीं लग रहा है तो उसे भी जीरो कर दो। ओनली 2 है तो DDI प्लस WDI इज इक्वल टू 1 कर दो। और ये दोनों के फॉर्मूला लिखो, फिर उससे जो निकालना हो, रिकवरी फैक्टर दिया हो तो फिर उस हिसाब से आपको देखना हो, जो भी निकालना हो वो देख लो। और ओनली एंड ओनली DDI यूज़ कर रहे हो, DDI ओनली है। चलो, वाटर ड्राइव भी प्रेजेंट नहीं है तो ओनली एंड ओनली क्या होगा, DDI यूज होगा। तो DDI इज इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है। तो जितने इंडेक्स काउंट हो रहे हो, ठीक है, 4 इंडेक्स है हमारे पास, ये 4 इंडेक्स है। तो ये 4 में से जितने भी वहाँ एप्लीकेबल हो, अज्यूम करो सारे जीरो है, ओनली एंड ओनली DDI 1 है, सारे जीरो है, ओनली एंड ओनली SDI अवेलेबल है, सारे जीरो है, ओनली एंड ओनली WDI अवेलेबल है, ठीक है। तो ये 1 होगा। अज्यूम करो ये दोनों अवेलेबल है तो लिखो DDI प्लस EDI इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा मीनिंग क्या है, जो भी हम वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिप्लेस हो रहा है किससे, ये चारों ड्राइव से या फिर किसी भी 2 ड्राइव से। बट हमारा उद्देश्य क्या है कि टोटल वॉल्यूम चेंज को जीरो करना है, यानी कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी ना किसी से तो पूरा रिप्लेस हो ही रहा है, वैसा मटेरियल बैलेंस में अजम्पशन करते हैं। तो ये था हमारा मटेरियल बैलेंस। आप
चाहे पूरा फॉर्मूला याद रखो, इंडिविजुअल टर्म के याद रखो, फिर इंडिविजुअल ये वाला याद रख के, कौन सा वाला, ये वाला याद रखो, ठीक है, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, कहाँ गया, हमने अभी लिखा था, ये वाला याद रखो, इसमें इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू याद रखो, ठीक है, ये गलती मत करना, ठीक है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करो। जैसे कि वाटर इन्फ्लक्स वाला हमने कैलकुलेशन किया तो ये 3 जीरो किए और यहाँ पे WE को हमने फाइंड किया और एफ तो है ही हमारा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप मटेरियल बैलेंस लगा सकते हो। ईच एंड एवरी टर्म यू शुड नो, यू हैव टू डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा मटेरियल बैलेंस। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा मटेरियल बैलेंस ऑन दी गैस रिजर्वायर। ये जो हमने बात की अब तक वो किसकी की, ऑयल रिजर्वायर की, ठीक है। अब एक बात बता दूं आपको, इसके अंदर और कुछ दिया है, जैसे कि आपको दिया है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें दी है। इसमें आपको क्या बोला है, इसमें अगर आपको ये बोल रहा है, हमने निकाला था रिमेनिंग ऑयल सैचुरेशन, आपको पता हो तो, हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था, रिमेनिंग ऑयल सैचुरेशन वाला कैलकुलेशन किया था ना, किया था, ठीक है। अब ये जो रिमेनिंग ऑयल हमने निकाला था वो हमने क्या निकाला था, अपना गैस प्रेजेंट हो, अपना ऑयल प्रेजेंट हो और अपना वाटर भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ से हमारा कुछ ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑयल बच रहा था, ठीक है, इस जोन में जो रिमेनिंग ऑयल बच रहा था ये वाले जोन में, वो हमने क्या निकाला था, वो हमने निकाला था कुछ इस तरह से निकाला था हमने, ये रिमेनिंग वॉल्यूम था डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। पोर वॉल्यूम को क्या लिखते थे, कुछ इस तरह से हमने निकाला था, ठीक है, हमने इस तरह से निकाला था। बट उसमें हमने क्या निकाला था, ओनली एंड ओनली ये वाले जोन का रिमेनिंग ऑयल सैचुरेशन निकाला था, ठीक है, ओनली एंड ओनली ये वाले जोन का ही रिमेनिंग सैचुरेशन क्या किया था हमने, क्या किया था, निकाला था, ठीक है। तो उसमें हमने जो पोर वॉल्यूम भी निकाला तो वो कितने जोन का था, यही जोन का था, ठीक है, तो ये वाला था। और उसमें मैंने क्या बोला था कि एम अगर 0 है तो कब P ग्रेटर देन PB है तो एम क्या हो जाएगा, फ्री गैस अवेलेबल ही नहीं है, एम क्या होता है, GOR होता है, फ्री गैस अपन ऑयल का, अगर फ्री गैस ही नहीं है तो एम 0 होता है। तो ये फॉर्मूला क्या बन के आता है, तो यही कंडीशन हम लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, चलेगा, चलेगा भाई, चलेगा, चलो इनिशियल इस कंडीशन के लिए लेते हैं कि हमने निकाला था वो फॉर्मूला, बुक में दिया है ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप एन रखो ना रखो वो आपकी मर्जी, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया था। तो यहाँ पे जो एसओ मिल रहा था उसमें हमने कौन से एसओ की बात की थी, ओनली एंड ओनली ये जोन में जो मिल रहा था उसी की हमने बात की थी। अब बुक में दिया है तो मैं ये करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी, इसके फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी, ठीक है। तो उसी लिए देखते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऑयल का रेसिडुअल सैचुरेशन होगा। केस 1 देखते हैं, ओनली एंड ओनली गैस जोन है, सपोज करो नो वाटर है, ठीक है, वाटर नहीं है, ओनली एंड ओनली गैस है, ठीक है, वाटर नहीं है, ऐसा नो वाटर अज्यूम करते हैं, ये ऑयल और ये गैस। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऑयल रेसिड्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर हम इसको भी काउंट करते हैं, जो यहाँ पे रेसिडुअल ऑयल के फॉर्म में है, उस ऑयल को भी अगर हम काउंट करते हैं तो फिर अब हमारा क्या निकल के आएगा, एसओ। हमने उस
जो ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला, उसमें मैंने क्या बोला, हमने ओनली एंड ओनली ये जोन का ही काउंट किया था। यहाँ पे भी रेसिडुअल सैचुरेशन तो होगा, अगर वो भी काउंट करना है तो देखो, तो उसके लिए क्या एसओ का फॉर्मूला निकल के आता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो पहली चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऑयल स्टोर हो जाएगा। तो अगर देखो ओनली गैस प्रेजेंट है, नो ऑयल है, तो उसके लिए अगर आपको एसओ निकालना है तो रिमेनिंग ऑयल हमारा ये जोन में था वो तो इतना ही होगा। ये क्या लिखा, यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑयल है वो लिखा, माइनस इस जोन में जो ऑयल है उसके लिए क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं ये क्या लिखा है मैंने, जल्दी से बताओ, चलो सॉरी, ये मैंने क्या लिखा है, जल्दी से बताओ। ऐसा आपने कहीं पे देखा था, देखा था ना, कहाँ पे देखा था। अब मैं बोल रहा हूँ SOR, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा कुछ ऐसा। मैं अभी इसको आपके लिए बहुत इजीली बना लेता हूँ, पहले मुझे लिख लेने दीजिए ताकि हमारे यहाँ फिर वो करेक्शन ना करना पड़े। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, BG/, ओके। तो अब आपको टोटल एसओ निकालना है। ठीक है, ठीक है, ये वाला हमने जो रिमेनिंग ऑयल निकाला था उसमें हमने यहाँ पे जो ऑयल बचा है क्या वो काउंट किया था, वो भी तो क्या किया था हमने। ठीक है, रिमेनिंग ऑयल जो हमारा मिला, ठीक है, तो वो क्या था, क्या था, जो हमने रिमेनिंग ऑयल का सेचुरेशन ओनली एंड ओनली कितना यूज़ करके निकाला था वो मैं बोल दूँ आपको, इतना वाला यूज़ करके निकाला था। ठीक है, वो ओवरऑल था। ठीक है, वो क्या था, जो यहाँ पे जो इस जोन में यानी कि जो टोटल ऑयल बच रहा है, ठीक है, टोटल ऑयल रिमेनिंग है वो वाला था। शायद आगे मैंने आपको फिर से गलत बता दिया। ठीक है, आज मैं गलती पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने एसओ निकाला था इतने से फॉर्मूला में इतना ही यूज किया था। देखो आप अच्छे से देखो, ये उतना ही फॉर्मूला यूज़ किया था। तब जो हमने निकाला था वो क्या था, वो हमने रिमेनिंग पूरा का पूरा एसओ क्या टोटल एसओ निकाल दिया था। टोटल एसओ का मतलब क्या है, एसओआर भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, एसओआर भी उसमें इंक्लूड है, बट ये जो रेसिडुअल जो गैस में बचा है वो तो हमारा रेसिडुअल यानी कि इरिड्यूसिबल, या फिर रेसिडुअल बोलो या इरिड्यूसिबल बोलो, तो वो वाला तो हमारा रिकवर होने वाला ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कौन सा एसओ निकाल रहे हैं, वो एसओ निकाल रहे हैं जो रिकवर हो सकता है। ठीक है, रिकवरेबल हो वैसा एसओ निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये बड़ा सा फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। देखो ये टर्म क्या है, टोटल रिमेनिंग ऑयल, टोटल रिमेनिंग ऑयल इंडिकेट करता है। ठीक है, टोटल रिमेनिंग ऑयल इंडिकेट करता है, माइनस ये इतना टर्म इंडिकेट करता है पोर वॉल्यूम इंटू ये इंडिकेट करता है सेचुरेशन। पोर वॉल्यूम इंटू सेचुरेशन क्या होगा, रेसिडुअल ऑयल का वॉल्यूम मिलेगा, रेसिडुअल ऑयल का वॉल्यूम मिलेगा जो गैस जोन में है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, टोटल पोर वॉल्यूम है। टोटल यानी कि गैस जोन का भी काउंट किया हुआ है, टोटल पोर वॉल्यूम है। ठीक है, उसी हिसाब से ये इतना टर्म क्या है, माइनस पोर वॉल्यूम ऑफ दी गैस जोन। जो गैस जोन का पोर वॉल्यूम है वो भी हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। चलो देखते हैं, ये आपको पता है ये कैसे आया, ये पोर वॉल्यूम कैसे आया ये भी आपको पता है। चलो अब इसकी बात करते हैं। ये तो सिंपल सा ही है, देखो ये पोर वॉल्यूम है। ठीक है, इतना अगर पोर वॉल्यूम है और मैं अगर ये पोर वॉल्यूम को किससे, रेसिडुअल ऑयल से सेचुरेशन से, यानी कि यहाँ पे जो एसओआर प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा टर्म क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या दे देगा, रेसिडुअल ऑयल का वॉल्यूम दे देगा। क्योंकि हमें पता है रेसिडुअल यानी कि रेसिडुअल ऑयल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पोर वॉल्यूम। तो ये पोर वॉल्यूम ये दो मल्टीप्लाई करके दिखाए यानी कि रेसिडुअल ऑयल का वॉल्यूम मिल जाए। तो यही तो इफेक्टिव है जो मूवेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये रिकवरेबल या मूवेबल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम मूवेबल निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे,
इसमें कुछ नया नहीं है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एन बी वाई 1 माइनस एस डब्ल्यू आई। यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला टर्म क्या होता है, जी इंटू बी जी आई होता है। ठीक है, तो चलो उसके लिए हम पोर वॉल्यूम लिखते हैं। पोर वॉल्यूम इन गैस जोन मुझे निकालना है। क्या निकालना है, पोर वॉल्यूम इन गैस जोन क्या होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एस जी आई हो जाएगा। रेसिडुअल ऑयल का सेचुरेशन बात करूँ तो ये गैस मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी इंटू बी जी आई लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और इसमें वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर का भी हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वाटर भी प्रेजेंट है तो वाटर का भी सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। अब इसके स्वरूप में क्या लिख सकते हैं, ये मिल गया पीवी गैस का जो वॉल्यूम है, पोर वॉल्यूम, यानी कि जो ये वाला जोन है। ठीक है, ये वाला जोन है, इसमें जो वॉल्यूम है ऑयल का, ठीक है, जो बचा कुचा ऑयल है तो इसका ही पोर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो पोर वॉल्यूम कितना है, पोर वॉल्यूम थ्रू गैस जोन, कौन से जोन में, गैस जोन में क्या है, ये जी बी जी ए को क्या लिख सकते हैं, अब तो आना चाहिए, एम एन बी ओ आई लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एस ओ आर माइनस एस डब्ल्यू आई। क्या मैंने यही लिखा है, और अभी भी ये क्या है, ये टर्म क्या है, बी जी अपन बी जी आई माइनस 1, चेंज इन पोर वॉल्यूम बता रहा है, क्या बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, बी जी आई माइनस बी जी की तरह। ठीक है, और आई कैन से बी जी अप माइनस बी जी आई। ठीक है, बी जी माइनस बी जी आई। ये जो गैस का एक्सपांशन हो रहा है वो मैंने लिखा है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, जो गैस का एक्सपांशन हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो अपना गैस का वॉल्यूम है, ये क्या है, गैस का वॉल्यूम लिखा मैंने। ठीक है, गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, ये सैचुरेशन किसका यूज़ किया है मैंने, गैस का यूज़ किया है। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, जो गैस एक्सपांशन हो रहा है उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पोर वॉल्यूम ऑफ द गैस जोन क्या निकल के आएगा, ये मैंने जी की वैल्यू डाल दी। ठीक है, इतनी, ये मैंने, हमें पता है जी क्या होता है, इतना ही तो होता है, आगे को कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, और ये वाला टर्म एक्सपांशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे गैस एक्सपांशन लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर वॉल्यूम ऑफ दी गैस। ठीक है, देखो अब समझ में आ जाना चाहिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम मूवेबल ऑयल निकालना चाहते थे। और अगर ये बीजी को मैं क्या करूँ, अंदर ले जाऊँ, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, बी जी आई माइनस 1, वही वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, अब इनिशियली आप सपोज करो गैस जोन में कोई ऑयल नहीं है तो इसे 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बट इनिशियल वाटर अगर प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ कॉर्नेट वाटर भी प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू डाल दो। ठीक है, जो प्रेजेंट है वो डाल दो। तो ये मूवेबल ऑयल का फॉर्मूला हो चुका है इतना सा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाला टर्म याद रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए भी क्या करना है, उसके लिए भी गैस एक्सपांशन अपन सैचुरेशन, उतना याद रखो। ठीक है, गैस एक्सपांशन अपन सैचुरेशन। अब ये रेसिडुअल ऑयल से क्यों मल्टीप्लाई किया है भाई, क्योंकि ये पूरा टर्म हमें वॉल्यूम चाहिए, किसका, यहाँ पे जो रेसिडुअल ऑयल है उसका। तो मूवेबल ऑयल हमें मिल जाएगा अगर गैस प्रेजेंट है। वैसा ही आप वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर जोन पे कर लो। ठीक है, ये वाटर है और ये ऑयल है, तो अब ये दोनों ओनली प्रेजेंट है। ठीक है, गैस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी रेसिडुअल होगा। तो हमने जो एसओ निकाला वो तो ओवरऑल मिल रहा था, तो हमें उसमें से ये वाला जो हम मूवेबल नहीं है, अगर हमें ये मूवेबल चाहिए तो ये जो मूवेबल नहीं है उसे क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा सिंपली। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे इजीली फाइंड कर लेंगे, ये था हमारा रिमेनिंग ऑयल, उसमें से क्या बात करेंगे, SOR इन वाटर जोन इनटू, यहाँ पे देखो वाटर इनफ्लक्स आ रहा था, वही तो वॉल्यूम चेंज है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे, सैचुरेशन। क्या लिखेंगे, सैचुरेशन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ।
जो इनिशियल था माइनस SOR, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे BWB होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो चेंज हो रहा है उसे किससे डिवाइड कर लो, सैचुरेशन से डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे भी देखो, ठीक है। ये तो हमारा था ही, हमने M क्या काउंट किया है, 0 काउंट किया है, माइनस यही टर्म क्या लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे SOR नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मूवेबल वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी है, ये जैसे हमने किया, ठीक है। वैसे वाटर के केस में क्या होगा, ये तो यहाँ पे वाटर वाला हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेट इन्फ्लक्स आ रहा है वो हो जाएगा, तो ये सैचुरेशन बॉटम पे चला जाएगा। ऐसा ही तो हमने इसमें भी किया है, देखो ये फॉर्मूला भी इजीली मिल रहा है और आपको अंडरस्टूड भी हो रहा है कि अब ये क्या होगा, ये मूवेबल ऑयल मिलेगा, ठीक है। उसमें टोटल मिल रहा था, ठीक है। आगे गलती हुई थी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो क्या आप ऐसो लिख सकते हो, क्या करोगे, यहाँ पे N-NP वाला लिखोगे, माइनस यहाँ पे गैस कैप में जो है दोनों प्रेजेंट है वैसा बोल रहे, तो यहाँ पे MN वाला फॉर्मूला जो हमने देखा वो वाला लिखोगे, इंटू SOR इन गैस जोन करोगे, माइनस यहाँ पे वाटर वाला लिखोगे, इंटू माइनस ये वाला टर्म, ठीक है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कहाँ गया, यहाँ रहा, ये वाला टर्म, ये दोनों क्या कर लोगे, सब्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। अब ये डायरेक्टली देख लो, लिख लो या फिर बुक में से देख लो, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एक साथ आप क्या कर लोगे, पोर वॉल्यूम ऑफ द गैस सब्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे होता है NBOI अपन 1 माइनस SWI, माइनस जो दो टर्म है वो सब्सट्रैक्ट कर लोगे। तो ये अगर दोनों प्रेजेंट है तो ये यूज़ करो, सिंगल दिया है तो इधर मूवेबल ऑफ ये यूज़ करके निकालो या फिर ये यूज़ करके निकालो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, तो वो मैंने आपको बताया। अब इसी मटेरियल बैलेंस में हम लास्टली बात करने वाले हैं ऑयल लॉस्ट ड्यू टू गैस श्रिंकेज, ठीक है। जो ऑयल लॉस्ट होता है गैस श्रिंकेज, अब ये आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप ड्राई मैकेनिज्म देखो, मैंने उसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट है और इस तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है। किस तरह से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये आसान है, वो देखते हैं। अब मुझे पता है गैस कैप क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, ऑयल लॉस्ट हो रहा है, अगर मुझे वो निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा गैस जोन है और ये हमारा ऑयल जोन है, चलो ऐसा लेते हैं। तो ये हमारा ऑयल जोन है, ये हमारा गैस जोन है और अब यहाँ पे मैंने वेल किया तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस हो जाने की वजह से ये श्रिंक कर जा रहा है। तो इसमें क्या बच रहा है, इसमें SOR जो हमारा लॉस्ट ऑयल है वो बच रहा है, प्लस क्या होगा, कॉनेट वाटर या फिर इरिड्यूसिबल वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप वो ले सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें ऑयल क्या हो रहा है, इसमें ऑयल लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है और जो इरिड्यूसिबल या कॉनेट वाटर प्रेजेंट होगा वो तो होगा ही। तो मैं बात करूँ इसके पोर वॉल्यूम निकालने की, तो क्या लिख सकते हैं, पोर वॉल्यूम इनटू, मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितना गैस अवेलेबल है जो श्रिंक हुआ है, यहाँ पे जो श्रिंक हुआ है गैस, ठीक है, श्रिंक हुआ है जो गैस उसका वॉल्यूम कितना है, तो पोर वॉल्यूम माइनस SOR माइनस ये लॉस्ट वाला, ठीक है, जो लॉस्ट हुआ है वो माइनस SWI होगा और ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने क्या लिखा, ये जोन है जहाँ पे क्या हुआ है, गैस कैप श्रिंक हुआ है, उसका क्या लिखा, उसका वॉल्यूम लिखा, किस टर्म में, पोर वॉल्यूम के टर्म में, किस टर्म में लिखा, पोर वॉल्यूम इंटू 1 माइनस SO लॉस्ट माइनस इरिड्यूसिबल वाटर जो प्रेजेंट है वो दोनों। तो यहाँ से मुझे निकल के क्या आएगा, अब मुझे गैस श्रिंकेज का वॉल्यूम निकालना है अपने मटेरियल बैलेंस से या फिर किसी भी तरह से। तो देखो जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म देखो, ये क्या है, जो फ्री गैस प्रोड्यूस है, ठीक है। फ्री गैस में से प्रोड्यूस हुआ वो गैस क्या है, फ्री गैस में से प्रोड्यूस्ड हुआ गैस है,
प्रोड्यूस्ड वाला गैस है माइनस जो एक्सपांशन हो रहा है उसे मैं बात कर दे रहा हूँ। तो जो एक्सपांशन वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये जो एक्सपांशन वाला फॉर्मूला था वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो इतना गैस क्या होना चाहिए था, प्रोड्यूस्ड होना चाहिए था, ठीक है। उसकी जगह कितना गैस एक्सपांड होके लेना चाहिए था, ठीक है। ये गैस कैप एक्सपांड होके लेना चाहिए था और ये दोनों इतना क्या होना चाहिए था, फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हुआ तो ये एक्सपांड हुआ वो वाला, ठीक है। ये प्रोड्यूस्ड हुआ, ये एक्सपांड हुआ, तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या देगा, जो गैस कैप हमारा क्या हो चुका है, श्रिंक हो चुका है, वो वॉल्यूम देगा। देगा कि नहीं देगा। आप वैसे सोचो कि भाई ये हमारा रिजर्वायर है, इसमें से मैंने गैस प्रोड्यूस्ड किया, उसकी जगह किसने ले ली, गैस के एक्सपांशन ने ले ली, ठीक है। तो ये दोनों वॉल्यूम क्या मिलने चाहिए थे, इक्वल मिलने चाहिए थे, बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या हुआ है, गैस कैप का श्रिंकेज हुआ है, उसी की वजह से हमें ये डिफरेंस मिल रहा है। बाकी जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है डेल वी क्या करना है, जीरो होना है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम चेंज होना ही नहीं चाहिए। उसका मतलब जो गैस प्रोड्यूस हुआ वो किसने ले लिया, गैस एक्सपांशन ने ले लिया, ठीक है। बट श्रिंक हुआ है तो सपोज करो यहाँ पे 50 SCF गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी जगह ओनली एंड ओनली 30 SCF ही ले रहा है। लेना कितना चाहिए था, 50 SCF लेना चाहिए था, बट ले कितना रहा है, 30। तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, इतना 20 SCF जितना क्या हुआ, हमारा गैस एक्सपांड नहीं हो पाया, यानी कि क्या हुआ, गैस श्रिंक हुआ। तो ये वाला टर्म पूरा टर्म क्या देगा, श्रिंक वॉल्यूम देगा। और ये किससे निकाला, सेचुरेशन और पोर वॉल्यूम की हेल्प से हमने जो निकाला, तो यही तो गैस का वो वॉल्यूम है। तो इसमें गैस श्रिंक होने की वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रेशर मेंटेनेंस होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आना चाहिए था 50, आया 30। तो जो ऑयल लॉस्ट हो रहा है उससे जो हमारा ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वो निकालना है। तो यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट है, इरिड्यूसिबल वाटर या कोनेट वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। कई जगह मैंने इसको इनिशियल बोल दिया होगा, पर वो इनिशियल वही फाइनल है भाई, वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, वैसा ऑयल है, ठीक है। इसलिए इसको इनिशियल भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लॉस्ट हुआ है वो वाला है, ठीक है। क्या है, लॉस्ट वाला है। तो 1 माइनस ये 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो गैस का सेचुरेशन। तो ये टोटल क्या देगा, जो अभी गैस प्रेजेंट है वो देगा। वो किसके इक्विवेलेंट होगा, देखो यहाँ पे 30 SCF था, वो क्या था 50 FCF तो प्रोड्यूस्ड हुआ, और 20 SCF क्या हुआ, सॉरी 50 SCF प्रोड्यूस हुआ, 30 वो हुआ, तो 20 क्या हुआ, गैस श्रिंक हुआ। तो ये हमने छोटा सा एक बैलेंस किया, तो उससे हमें यहाँ से देखो आप एस लॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको एस लॉस्ट के टर्म में लिखना चाहूँ, किसके टर्म पे, ऑयल लॉस्ट निकालना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एसओ लॉस्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। एसओ लॉस्ट मैं कहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, इसी बैलेंस से मैं कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, चलो अब हो गया है। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो लॉस्ट गैस का, तो क्या करूँगा, ये जो एसओ लॉस्ट है क्या है अपना, एसओ लॉस्ट है, ठीक है। या फिर रेसिड्यूअल है जो गैस के अंदर, क्या है, रेसिड्यूअल है जो गैस के अंदर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पोर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पोर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें ऑयल लॉस्ट का वॉल्यूम, ठीक है। अब पोर वॉल्यूम तो आपको दिया ही होगा तभी तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। आपको पोर वॉल्यूम दिया होगा तभी तो आप एसओ लॉस्ट निकाल पाओगे, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से पोर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फिर ये बात हुई अपनी एसओ लॉस्ट निकालने की, सेचुरेशन ऑफ द लॉस्ट ऑयल से वॉल्यूम ऑफ दी वो निकाल सकते हैं। अब ये मिलेगा वो रिजर्वायर कंडीशन पे मिलेगा, और आपको अगर इसको सरफेस पे ले जाना है तो बीओ से डिवाइड कर लो। तो ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे जो इसमें यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा मटेरियल बैलेंस इक्वेशन फॉर गैस रिजर्वायर। जैसे हमने ऑयल में देखा वैसा ही अब हम गैस में देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी ये देख लिया है, बट मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब वॉल्यूमेट्रिक कैसे मटेरियल का एक पार्ट है वो हम देखेंगे, वो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। फॉर
गैस, ठीक है। अब कोई मैं इसको कैसे करते हैं, हम इसको उस तरीके से नहीं जाते जिस तरीके से हमने ऑयल में देखा था। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी ड्राइव अवेलेबल होती है। मैं बोलता हूँ कि गैस का एक्सपांशन हो सकता है, यहाँ पे ऑयल तो अवेलेबल है ही नहीं, तो सॉल्यूशन गैस ड्राइव की बात होगी ही नहीं। तो कौन कौन सी होती है मैंने आगे भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। ये गैस का एक्सपांशन होता है, ये कौन सी है, सेग्रीगेशन यानी कि गैस कैप यानी कि गैस का एक्सपांशन। प्लस कौन सी ड्राइव होती है, वाटर ड्राइव तो होगी ही, वाटर ड्राइव इंडेक्स तो आएगा ही। प्लस कौन सी होगी, एक्सपांशन, किसका एक्सपांशन, ये किसका एक्सपांशन था, फ्लूइड या फिर रॉक का। ये तीनों की वैल्यू क्या, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वो किससे रिप्लेस हो रहा है, ये तीनों से, ठीक है। आइदर 1%, अगर ओनली एंड ओनली SGD प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली एंड ओनली SGD प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं, SGD इज इक्वल टू 1। 2 प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं, SGD प्लस WDI इज इक्वल टू 1। जितना डेटा दिया है उतना लेने का, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मटेरियल बैलेंस लिखना आना चाहिए। तो इससे ही चलो हम इसमें अब डेटा पुट करते हैं, ठीक है। तो SGD क्या होता है, अब मैं बोलता हूँ कि SGD की वैल्यू क्या होती है। अब देखो ये तो लिख दिया, अब इसमें क्या है, हमारा जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, प्लस वाटर प्रोड्यूस्ड हुआ। चलो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, जो गैस प्रोड्यूस्ड हुआ ऑयल तो है नहीं, इज इक्वल टू किससे रिप्लेस हुआ, गैस कैप के एक्सपांशन से रिप्लेस हुआ या फिर किससे रिप्लेस हुआ, नेट वाटर इनफ्लक्स। अब आप ये समझ गए होंगे नेट वाटर इनफ्लक्स क्या था वो, ठीक है। नेट वाटर इनफ्लक्स से रिप्लेस हुआ या फिर किससे रिप्लेस हुआ, मैं बोल रहा हूँ किससे रिप्लेस हुआ होगा, जल्दी बोलो, एक्सपांशन से रिप्लेस हुआ होगा, किसके, फ्लूइड या फिर वाटर के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, गैस प्रोड्यूस, डायरेक्टली लिखो। अब एम बैम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गैस की तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो इतना, हाँ, गैस कैप एक्सपांशन क्या था, G इंटू इनिशियल जो प्रेजेंट है ये वो वाला वॉल्यूम माइनस G इंटू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, यही तो गैस एक्सपांशन था। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, गैस के एक्सपांशन की। प्लस आगे लिखते हैं वाटर क्या था, नेट वाटर इनफ्लक्स, WE माइनस WP, तो यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस ले लिया, ठीक है। प्लस ये एक्सपांशन, अब जो इसमें एक्सपांशन होगा वो कैसे लिखेंगे, अब m नहीं है, ठीक है, इसमें m की वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे, तब मैंने आपको ऑयल रिजर्वायर में एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, ठीक है। आप पहले क्या लिखो, आप पहले ये मैंने लिख दिया है G इंटू BGI यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो प्रेजेंट है वो, इंटू आप क्या लिखो, इफेक्टिव वाला क्या लिखो, इफेक्टिव वाला कंप्रेसिबिलिटी लिखो। तो यहाँ पे हो जाएगा CW SWI प्लस C फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इसका सेचुरेशन, ठीक है, इंटू डेल P, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप सोचो तो इस केस में पोर वॉल्यूम से निकालना हो तो यही टर्म क्या होगा, इस केस में यही तो पोर वॉल्यूम होगा। मैंने आपको आगे भी शॉर्टकट में एक बार बता दिया था कि इसके अपन इसका सेचुरेशन लिख दो, क्यों, क्योंकि 1 माइनस SWI इंटू पोर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ऑयल अवेलेबल नहीं है तो ऑयल वाला टर्म 0 कर दिया, और यहाँ पे भी 1 माइनस ओनली SWI। अब यहाँ पे SOR लिखोगे नहीं भाई, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए मैंने आपको करवाया था। तो अब पोर वॉल्यूम लिख दो, तो ये हो गया पोर वॉल्यूम, इनिशियल पोर वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसिबिलिटी, और वहाँ पे डेल P से जो ये पोर वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्सपांशन ड्राइव मिल गया, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि अब सब कुछ हमने समझ ही लिया है। GP इंटू G इज इक्वल टू G BG माइनस BGI, ठीक है, ये ऐसा हो गया, प्लस WE माइनस WP इंटू BW प्लस G BGI डिवाइडेड इंटू CF प्लस SWI इंटू CW डिवाइडेड बाय 1 माइनस SWI इंटू डेल P प्लस, ओके हो गया। चलो ये हमारा गैस के लिए ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। बहुत इजी है ऑयल से तो ये, ठीक है। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करो, ठीक है, आप इससे कंपेयर करो तो SGD क्या बन के आएगा, देखो SGD, ये अपन इसको F लेते थे, इसमें तो F बहुत ही छोटा है तो क्या कुछ वो करने की ज़रूर है नहीं, SGD क्या करके आ गया, BG माइनस BGI डिवाइडेड बाय
जीपी बीजी, ये हो गया एसजीआई। वैसे ही डब्ल्यूडीआई क्या बन के आ जाएगा, खुद से लिखो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी भी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये सब। और लास्ट में एक्सपांशन ड्राइव इंडेक्स क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया हमें डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब आपकी मर्जी, जिससे आप याद रखना चाहो उससे याद रख सकते हो। ठीक है, आप 1 + 3 + 2 = 1 याद रखना चाहो तो वैसे याद रखो, किसी भी तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये था हमारा गैस के लिए। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकवरी कौन देता है, एसजीआई देता है, ये बात याद रखना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एब्सेंट है। ठीक है, ना वाटर है ना एक्सपांशन हो रहा है, तो यही 100% वॉल्यूम रिप्लेस करेगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अगर 1 हो रहा है तो ये वैल्यू 1 हो रही है, यानी कि GP/G की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या इसे कहीं आपने पहले देखा है, यही है भाई, यही था वो रिकवरी फैक्टर जो हमने वॉल्यूमेट्रिक मेथड में निकाला था। ठीक है, 1 - ठीक है, यही वो रिकवरी फैक्टर है जो हमने वहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो यही वो रिकवरी फैक्टर है जो हमने कहाँ पे निकाला था, वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे निकाला था। यही वो एसजीआई है। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड कैसे एक पार्ट हुआ, उसमें हम कौन सी ड्राइव की बात करते हैं, ओनली एंड ओनली एसजीआई की बात करते हैं इन द केस ऑफ गैस रिजर्वायर। तो देखो, यही वो इक्वेशन फिर से मैंने लिख दिया, यही वो इक्वेशन, रिकवरी फैक्टर भी इतना ही होगा। देख लो, वो मिल जाता है, कब मिलेगा, जब नो वाटर है और नो ऑयल है। तो ये था हमारा गैस के लिए मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आपको 3-4 कर्व ड्रॉ करके दिए हैं। पहली चीज़, जैसे हमने उसमें देखा था, उसमें हमने देखा था कि हमने, चलो अब आपको मैं बोलूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है F/EG वर्सेस जीपी का कर्व। ठीक है, ईजी क्या होता है वो आपको पता है अब। ठीक है, इस केस में ईजी क्या होगा, इस केस में ईजी कितना होगा, ये गैस वाला। ठीक है, गैस का एक्सपांशन कितना होगा, यही ईजी है। ठीक है, ये टर्म ईजी है, यानी कि इतना पूरा तो नहीं होगा, ये अपना क्या है, ये अपना एफ है। ठीक है, और इतना ईजी है। ठीक है, ईजी क्या होगा इस केस में, बीजी माइनस ओनली, इतना सिंपल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एम वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है, इसलिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूँ F/EG वर्सेस जीपी का कर्व ड्रॉ करना है, जब नो वाटर इनफ्लक्स हो, तो आप ड्रॉ कर पाओगे, यस, सिंपली यही। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ क्यों यहाँ पे 2 लेते थे, वो वाला केस था। अब आप इसमें देखो, नो वाटर इनफ्लक्स है और नहीं एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या होगा, SDI = 1 हो जाएगा। ठीक है, SDI क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखो, F = क्या होगा इसमें, GP × BG, और GP × BG लिखते हैं तो F = क्या लिखते हैं मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को, G × EG। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें F ये है और EG क्या है, BG माइनस BG फाइनल इनिशियल माइनस BG फाइनल माइनस BG इनिशियल। ठीक है, तो इतना हो गया। तो ये केस में GP तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो ये क्या हो जाएगा, +0 GP, यानी कि स्लोप 0, और ये इंटरसेप्ट दे देगा G। ठीक है, यानी कि लिखा क्या है, F/EG = G + 0 GP। ये खुद से समझ लो, मैंने आगे करवाया। इस केस में F चेंज होके इतना हो जाएगा और EG चेंज होके इतना, ये एक्सपांशन है। ठीक है, किसकी वजह से, गैस की वजह से। तो ये ऐसा है जब नो वाटर है, बट अब जब भी वाटर आएगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो उस केस में आपको याद ही रख लेना है। ठीक है, ये कब डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर इस इक्वेशन से देखो, रिकवरी फैक्टर का इक्वेशन अब हम लेते हैं। चलो,
तो इससे भी कई सारे ग्राफ फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि 1 माइनस जेड आई अपन पी आई, पी फाइनल अपन जेड फाइनल। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिखता हूँ, चलो मुझे पी बाई जेड का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? पी बाई जेड का। कौन सा वाला पी? ये वाला पी और ये वाला जेड। ये तो इनिशियल तो कांस्टेंट ही है, तो पी बाई जेड का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को रिफॉर्म करके इस फॉर्म में लाना है। तो क्या लिख सकते हैं? पी आई अपन जेड आई। देखो कुछ किया नहीं है, ये पूरा टर्म इस ओर चला जाएगा, ये पूरा टर्म 1 माइनस होके इस ओर आ जाएगा, और जो इनिशियल पी आई जेड आई है वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपली आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखो। ठीक है, क्या करो, इस फॉर्म में लिखो। अब मुझे किसका कर्व ड्रॉ, मुझे कर्व दिया होगा। ठीक है, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था, वो देखते हैं अभी। पी बाई जेड वर्सेस जीपी का कर्व रख के उन्होंने क्या पूछा था, इस तरह से कुछ पूछ लिया था कि भाई एक्टिव ड्राइव कौन सी है, नो वाली ड्राइव कौन सी है, वीक ड्राइव कौन सी है। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पे पी बाई जेड दिया है और यहाँ पे जीपी दिया है, तो अपना कोई भी इक्वेशन हो उसको इस फॉर्म में लाओ। तो क्या ये वाई है? हाँ ये वाई है। ये क्या है? ये जीपी हमारा एक्स है, हमारा एक्स है। ये क्या हो जाएगा? इतना स्लोप हो जाएगा जो नेगेटिव है। क्या ये कर्व डिक्लाइन हो रहा है? यस, ये नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है ना अपन को। यस, और ये वाला पी आई बाई जेड आई है। ठीक है, ये इंटर्नसेप है, यानी कि यहाँ पे जो इंटर्नसेप होगा वो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं जब भी हम ये इक्वेशन लिखते हैं तब क्या हमने इसमें ये बोला था कि नो वाटर इनफ्लक्स है, तभी तो हमने ये लिखा था ना। ठीक है, ये किससे डिराइव हुआ है? ये इससे ही तो डिराइव हुआ है। ठीक है, ये इससे ही तो डिराइव हुआ है, फाइनल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म है वाटर इनफ्लक्स वाला? नहीं। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? यस, मुझे दिख रही है। देखो ये वाई है, ये एक्स है, ये स्लोप है। ठीक है, और ये इंटर्नसेप है। तो जब भी ये स्ट्रेट लाइन होगा तो क्या होगा? नो वाटर एनक्रोचमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं कांस्टेंट जीपी ले रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट जीपी ले रहा हूँ, चलो अच्छा लिख देता हूँ। जैसे जैसे मैं कांस्टेंट जीपी ले रहा हूँ, अगर आप वाटर इनफ्लक्स वाला टर्म इसमें काउंट करते हो तो यहाँ पे और एक टर्म बच के आएगा, वैसे ही यहाँ पे भी और एक टर्म बच के आएगा। अगर आप वाटर काउंट कर रहे हो तो उसी केस में प्लस होके यहाँ पे एक टर्म बच के आएगा। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कांस्टेंट जीपी पे पी बाई जेड की वैल्यू क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू वो इंक्रीज होगी वाटर की, वो वैसे वैसे हम पता लग सकते हैं कि ये वीक वाटर ड्राइव है, ये थोड़ा एक्टिव है और ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कैसे पता चलेगा? ये वाला टर्म क्या दे रहा है, जितना ज़्यादा वाटर एनक्रोचमेंट होगा उतना ही पी बाई जेड का वैल्यू वो ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये वाली बात थी। हमने क्या बोला, जो हमने बात की। फिर वो चाहे तो आपको दूसरे को भी दे सकता है। कैसे? आपको ये लॉग स्केल पे भी दे सकता है। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेके डायरेक्टली यही इक्वेशन वो लॉग लेके भी दे सकता है, जैसे बुक में दिया है वो। आपको बस ग्राफ आइडेंटिफाई करना है। हमारा गेट के लिए उद्देश्य क्या है? ग्राफ को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिर वो रट के करो या फिर किसी भी तरह समझ के। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक टर्म एडिशनल आ जाएगा वाटर के केस में, तो जैसे ये कांस्टेंट रख लो, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट रख लो तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी जैसे जैसे ज़्यादा वाटर इनफ्लक्स आएगा। अगर वो बोल रहा है कि ऐसे भाई हमें इसको लॉग में, आपको क्या दे रहा है, अगर वो चाहे वो आपको लॉग में वैल्यू दे रहा है इस तरह से, ठीक है, तो आप वो उसका इक्वेशन निकाल के देखो और उससे वेरीफाई करो क्या हो रहा है। ठीक है, अगर वो लॉग की वैल्यू दे रहा है तो आप यहाँ पे देखो लॉग क्या है, जीपी है। ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से आप वैल्यू लगा के देखो, दोनों साइड लॉग ले लो
तो इसमें भी जब भी नो वाटर लिया है तभी क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। जब भी नो वाटर लिया है तो ये क्या है अपना y, ये नो वाटर वाला ही तो इक्वेशन है। तो ये जीपी की वैल्यू क्या है, माइनस पे, ठीक है। ये तो इंटर्नशिप है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मिल रही है हमें। स्लोप क्या मिल रहा है, पॉजिटिव 1 मिल रहा है। देखो स्लोप क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये जैसे यहाँ से 45 वाली लाइन होगी वो क्या होगी, नो वाटर इनफ्लक्स, ठीक है। और इसमें जैसे ही वाटर आना स्टार्ट होगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, वाटर इनफ्लक्स इंडिकेट करेगा। तो ये सारी मेथड किस लिए है, ये सारी मेथड हमें क्या आइडेंटिफाई करवा रही है, वाटर इनफ्लक्स। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप वाटर इनफ्लक्स कैसे निकाल सकते हो, तो कैसे, स्ट्रेट लाइन, मटेरियल बैलेंस के स्ट्रेट लाइन अप्रोच से, हम स्ट्रेट लाइन से अगर वो डेविएट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, वाटर इनफ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो वो कुछ भी निकालने को बोल सकता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी करके ऐसे कर्व आइडेंटिफाई करो। और अभी लास्ट कर्व बचा है वो भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे भाई। उसमें क्या बोला है, कौन सा कर्व लिया है उन्होंने यहाँ पे जीपी बोला हुआ है। और अब आप ये खुद से सोचो, आप ये निकाल सकते हो क्या, यहाँ पे जीपी बोला हुआ है और दूसरी ओर क्या बोला हुआ है, ये एक ही मिनट मैं देख के बताता हूँ, जी बाई जीपी ही बोला है। चलो कुछ किया नहीं है, जी बाई जीपी का ही कर्व बोल दिया है। और आपको बोल रहा है कि ऐसे कर्व मिल रहे हैं तो आप निकालो। क्या निकालो, पहली चीज़ कौन सी लाइन वाटर के लिए है, वाटर इनफ्लक्स के लिए कौन सी लाइन है। दूसरी चीज़ वॉल्यूमेट्रिक रिजर्वायर कौन सा है। और तीसरी चीज़ गैस माइग्रेशन किस में हो रहा है, ठीक है। ऐसा निकालने को बोल रहा है आपको। कोई भी दो आइडेंटिफाई हो गए, तीसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जी बाई जीपी का कर्व दिया है तो आपको क्या पता है, जब नो वाटर होता है, जब वाटर इनफ्लक्स नहीं होता, तब हम जो अप्रोच लगाते हैं वही क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक रिजर्वायर वाला मेथड होता है। तो उस केस में हमारा जीपी बाई जी क्या निकल के आता था, जीपी बाई जी निकल के आता था बीजी फाइनल माइनस बीजी इनिशियल डिवाइडेड बाय बीजी फाइनल। तो अगर यही मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, जीपी बाई जी वाली मेथड की, तो ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, ठीक है। दूसरी मेथड के लिए अगर जीपी जी लिखना चाहूँ जीपी के फॉर्म में तो क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बीजी अपन बीजी माइनस बीजी आई माइनस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई बीजी माइनस बीजी आई, ठीक है। ये कैसे लिखा है मैंने, सिंपल सी बात है, आपको ये तो पता है ना। ठीक है, इसको मैंने इस साइड लिख लिया और इसको बॉटम पे लिख लिया, वही तो है, ठीक है। तो ये मैं वाटर के इनफ्लक्स के टर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। मुझे कर्व चाहिए जी बाई जीपी का। अब आप देखो, आप अब देखो और आइडेंटिफाई करो वॉल्यूमेट्रिक मेथड कौन सा है और वाटर एनक्रोचमेंट वाला कौन सा है, ठीक है। तो एक केस में क्या है, ये वाला है, एक केस में ये वाला है, ठीक है। तो जब भी जी क्या है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है और जीपी बढ़ रहा है, ओके। जी क्या है, कांस्टेंट है और जीपी क्या हो रहा है, देखो गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो बढ़ रही है और जी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कौन सा मेथड इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है,
जैसे जैसे जी बढ़ रहा है जीपी बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, जीपी बढ़ा रहे, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जी भी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा मेथड है, वाटर एनक्रोचमेंट वाला मेथड है, और ये गैस माइग्रेट हो रहा है। कैसे पता चला, देखो वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या था, वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे जो इनिशियल जी था वो तो कांस्टेंट था, हम इसमें से वॉल्यूम निकाल देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में कुछ वॉल्यूम बच रहा था, ठीक है। बट वॉल्यूमेट वाटर एनक्रोचमेंट में क्या होता है, हम जीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, जीपी निकाल रहे हैं, तो उसके साथ जी कांस्टेंट ना रहते हुए वाटर उसकी जगह ले रहा था। तो ये वाला कर्व किसके लिए, वाटर एनक्रोचमेंट के लिए। देखो जैसे जैसे हम जी निकाल रहे हैं वैसे वैसे जी, जैसे हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे वाटर आके जी को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसमें ये कांस्टेंट है, तो आपको याद रखना है ये वाटर एनक्रोचमेंट के लिए, ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए, और ये गैस माइग्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें जी कम हो रहा है, देखो गैस कहीं पे और निकल के माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, उसी की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कर्व थे जो हमने देखे, वो आप चाहो तो रट लो, वही बेटर रहेगा। समझने जाओगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, आपको उतना इजीली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो WE/BG माइनस BGI, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने वाटर इन्फ्लक्स वाले मटेरियल बैलेंस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिखा है। तो आप देखो किस में जी ज़्यादा निकल के आता है, जी किस में ज़्यादा निकल के आता है, वॉल्यूमेट्रिक मेथड पे ही से अगर हम जी फाइंड करते हैं तो वो वाला जी, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इतना टर्म इसमें सब्सट्रैक्ट है, इसमें कुछ सब्सट्रैक्शन नहीं है, तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड से ही हमारा इनिशियल गैस इन प्लेस या इनिशियल ऑयल इन प्लेस ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। ये कर्व मेरे हिसाब से यहाँ पे G/Gp होगा, ठीक है। अब वो बुक में दिया है तो मैंने आपको करवाया है, बट मेरे हिसाब से ये G/Gp होना चाहिए, तभी ये आपको सही आंसर देगा, ठीक है। तभी ये साइड पे Gp वाला टर्म नहीं बचेगा, ठीक है, तभी G/Gp हो जाएगा, और BG माइनस BG इनिशियल डिवाइडेड बाय BG फाइनल। तो ये वाली टर्म कांस्टेंट निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक मेथड, और यहाँ पे भी आप GP से डिवाइड कर लो तो ये GP निकल जाएगा, और ये 1/Gp आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ होना चाहिए, इक्वेशन से ये क्लियर नहीं हो रहा है, बट आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। इनिशियल गैस क्या हो रहा है, वाटर के केस में वो श्रिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कर्व था जो हमने एक्सप्लेन किया, तो ये कर्व आप समझ लो, खुद से कुछ थोड़ा बहुत लिखो और फिर समझ लो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ पे बुक में तो जी ही दिया है, आप जी ही रखो। तो ये कर्व आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, आपको याद रखने हैं कर्व बस। तो ये हमारा यहाँ पे रिजर्वायर का पूरा जो था वो मोस्टली हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया है। अब एक चैप्टर रिमेनिंग है, वो है प्रेशर वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चैप्टर क्या होता है, चलो थोड़ा बहुत देखते हैं। ये हमारा, मैं बोल रहा हूँ ये हमारा क्या है, प्योर CH4 है, ये हमारा प्योर इथेन है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से ही आपको ये करवा देता हूँ थोड़ा बहुत, जो हमारे पेट्रोलियम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी केमिकल में आप अगर गेट देना चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। बट मैं पेट्रोलियम की थोड़ी बहुत यहाँ पे बात करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे प्योर मीथेन है और प्योर इथेन है। तो ये वेसल में मैंने प्योर मीथेन रखा है, तो यहाँ पे जो गैस है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है मैं उसे बोलूँगा प्योर मीथेन का प्रेशर। वैसे यहाँ पे प्योर इथेन है, चलो इथेन को डैश लेते हैं। तो वो अभी जो भी कंडीशन में हो, बट उसकी वेपर की
तो उसका जो प्योर पीसीस में जो प्रेशर इसकी वजह से है वो है CH2H6, ठीक है। तो ये जब प्योर कंपोनेंट है तब क्या है, क्या है, ये प्रेशर है दोनों की वजह से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दोनों कंपोनेंट का एक मिक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो मीथेन की वेपर है, ये जो है ब्लैक वो इथेन की वेपर है, और ये जो है वो इथेन का लिक्विड है, और बच्चा वो जो है वो इथेन का लिक्विड है, ठीक है। तो ये हो गया वेपर, ये हो गया लिक्विड। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो फाइनली ये सिस्टम है उसका एक प्रेशर होगा टोटल प्रेशर, ठीक है। इसी मिक्सचर में वेपर जो हमारी मीथेन की वेपर है उसी की वजह से जो होगा वो होगा PA पार्शियल प्रेशर। PA क्या है, PCH4 है पार्शियल प्रेशर ऑफ द मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CH4। ये क्या है, इसकी वजह से कुछ प्रेशर होगा C2H4। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द C2H4, ठीक है। वैसे ही वेपर फेज में भी ये दोनों की वजह से क्या लग रहा है, पार्शियल प्रेशर लग रहा है। अब थोड़े बहुत कंपोनेंट क्या है, लिक्विड फेज में है मीथेन के भी और इथेन के भी, और थोड़े बहुत क्या है, गैस फेज में है मीथेन के भी और इथेन के भी, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके लिए। देखो इनिशियली मैंने क्या लिया, ये क्या टेम्परेचर है, ये प्योर पीसीस का टेम्परेचर है, यानी कि ये वेसल है उसमें प्योर मीथेन है, ये वेसल है उसमें प्योर इथेन है। उसके बाद दोनों का मिक्सचर कर दिया तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मीथेन लिक्विड में होगा, थोड़ा बहुत वेपर में, थोड़ा बहुत इथेन लिक्विड में होगा, थोड़ा बहुत इथेन वेपर में, ठीक है। ये बाइनरी सिस्टम हम लेके समझते हैं। और इस सिस्टम का अब जो टोटल प्रेशर है वो है P टोटल। तो और जो P टोटल में पार्शियली मीथेन से कंट्रीब्यूट हो रहा है वो PCH4, और जो इथेन से कंट्रीब्यूट हो रहा है वो PCH2H4। ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो डाल्टन भाई ने एक लॉ दिया था, डाल्टन भाई ने क्या बोला, डाल्टन भाई ने बोला, डाल्टन ने ये बोला कि भाई जो ये टोटल प्रेशर है, फर्स्ट लॉ है वो डाल्टन का लॉ लेते हैं, ठीक है। डाल्टन ने क्या बोला कि भाई जो ये P टोटल है, ये P टोटल क्या होगा, ये दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। कौन से प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम क्या होगा, P टोटल। आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, P टोटल। फिर दूसरे साइंटिस्ट कोई थे, उन्होंने बोला कि भाई इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन है, जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि मीथेन का पार्शियल प्रेशर है और इथेन का पार्शियल प्रेशर है, ये दोनों किसके इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए इसके Y यानी कि गैस फेज में जो इसके मोल हो गए, मोल परसेंटेज हो गए। यानी कि मोल परसेंटेज हम देखते हैं क्या होते हैं, इसके जो मोल परसेंटेज हो गए इंटू इसका जो टोटल प्रेशर होगा उतना ही इसका पार्शियल प्रेशर होगा। वैसे ही इसका भी, ये कौन सी कंडीशन के है, गैस कंडीशन के, Y यानी गैस, ऑलवेज याद रखो, ठीक है। और ये P टोटल के इक्विवेलेंट होगा। तो ये हो गया हमारा दोनों का पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड करना है। तो पार्शियल प्रेशर किससे फाइंड कर सकते हैं, P टोटल से, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्या बोला, किसी और साइंटिस्ट ने बोला, उसने बोला कि भाई जो ये प्रेशर है, अब जो प्रेशर है वो क्या है, CH4 का जो पार्शियल प्रेशर है वो अगर मैं एज अ फंक्शन ऑफ प्योर पीसीस के फेज में लिखना चाहूँ, ये मैंने किसके एज अ फंक्शन ऑफ टोटल प्रेशर के लिखा, और अगर वो प्योर पीसीस के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कौन से यूज़ करूँगा, तो ये लिक्विड के जो मोल है CH4 के, लिक्विड के जो मोल है, X यानी याद रखो ऑलवेज लिक्विड, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, CH4।
वैसे ही मैं इथेन के लिए लिखना चाहूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर बेसिस के फंक्शन में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इथेन के मोल आ जाएंगे और फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चलो, और दूसरी चीज़ समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 होता है, यानी कि जो CH4 के मोल फ्रैक्शन है वत्ता C2H4 के मोल फ्रैक्शन है वो ऑलवेज 1 हो गए। वैसे यहाँ पे भी Y ऑफ CH4 है वत्ता Y ऑफ C2H6 है वो भी 1 होगा, ठीक है। ये बाइनरी सिस्टम है, अगर टर्सरी होगा तो आप जितने दिए उतने ले सकते हो, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं वो क्या मुझे बताने की जरूर है, नहीं, नंबर ऑफ द मोल ऑफ आइथ स्पीसीज, ठीक है, आइथ स्पीसीज यानी कि आइदर मीथेन और इथेन, जिसके भी आप काउंट करना चाहते हैं, अपन नंबर ऑफ द टोटल मोल, ठीक है, तो ये टोटल मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मोल फ्रैक्शन तो आप स्टैंडर्ड 12 से करते आए हो तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी स्टैंडर्ड 12 का ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है वो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारा गैस वो आइडियल लॉ फॉलो करता हो और जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन हो। आपको बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि ये दोनों आइडियल होने चाहिए बस। फिर इसके बाद हेनरी भी आया था, इसके बाद फ्यूगासिटी भी आई थी, इसके बाद आइडियल लिक्विड कोफिशिएंट भी आया था। ये सब होता है केमिकल के थर्मोडायनेमिक के कोर्स में, आप इसमें ज़्यादा मत जाओ, इसमें से नहीं क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैक्सिमम इस कॉन्सेप्ट पे आएगा तो वो यहाँ पे जो बोला उसी पे आएगा। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इक्वल मोल्स ऑफ द वेपर फेज ऑफ मीथेन एंड इथेन प्रेजेंट इन मिक्सचर, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 30 पास्कल, देन फाइंड प्योर स्पीसीज प्रेशर ऑफ द मीथेन इफ इथेन लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन इज 0.3। आपको कुछ करना नहीं है, आपको मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो क्या करने को बोला है वो आपको देखना है, आपको ये इतने इक्वेशन आपको याद रखने हैं। एक ये फर्स्ट याद रखना है, फिर इसको किसके फंक्शन पे याद रखना है, पी टोटल के फंक्शन पे याद रखना है, और इसको ही पार्शियल को ही किसके फंक्शन पे याद रखना है, प्योर बेसिस के फंक्शन पे याद रखना है। ये टोटल मोल 1 होता है, ये याद रखना है, ये भी टोटल
1 होता है, ये याद रखना है। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रखना है। ये खुद से लिखो, खुद से सोचो कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आए तो मैं कैसे अप्रोच करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या करना है, देखो क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है वो पहले देख लो। हमें फाइंड करना है प्योर स्पीसीज के मीथेन के प्योर स्पीसीज का प्रेशर, यानी कि मुझे फाइंड करना है P0CH4, ठीक है। ये कोई भी कंपोनेंट का नाम दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखो क्या क्या डेटा दिया है। यहाँ पे देखो इक्वल मोल्स ऑफ द वेपर फेज ऑफ द मीथेन एंड इथेन। वेपर फेज में मोल दिए हैं, ठीक है, मोल ऑफ द, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेपर फेज में मोल ऑफ द CH4 दिए है इज इक्वल टू मोल ऑफ द C2H6 दे के रखा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं, आप सोचो खुद से, ठीक है। हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ द CH4 निकाल सकते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ द C2H6 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो मीथेन का मोल, ये मैं दोनों इक्वल है उसको एन काउंट करता हूँ। तो देखो मीथेन का यहाँ पे क्या मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मीथेन का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ द गिवन आई स्पीसीज के मोल। तो देखो यहाँ पे मीथेन के मोल क्या है, मीथेन के मोल है एन, और टोटल मोल डिनोनेट बाय क्या होगा, टोटल मोल, यानी कि इथेन और मीथेन दोनों के मोल, दोनों के कितने हैं, एन एन, यानी कि 0.5। अगर ये 0.5 है तो ये 1 माइनस 0.5 होगा, यानी कि ये भी 0.5 होगा। मुझे क्या मिल गया, y मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी वेपर फेज ऑफ मीथेन एंड इथेन इन मिक्सचर फाउंड। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दिया है 30 पास्कल, ठीक है। हमें क्या दिया है, टोटल प्रेशर दे दिया है, कितना दिया है, 30 पास्कल दे के रखा है, ओके। टोटल प्रेशर कितना दिया है, 30 पास्कल दे के रखा है। तो ये टोटल प्रेशर दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, प्योर स्पीसीज का। तो ये दोनों के बीच की लिंक आपको देखनी है, वो क्या होता है, वो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। किसी भी स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर हम किस तरह लिख सकते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ टोटल प्रेशर भी लिख सकते हैं, और किसी भी स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर हम एज अ फंक्शन ऑफ प्योर स्पीसीज के मोल में भी लिख सकते हैं। तो चलो वो लिखो, हमें CH4 का निकालना है तो हम CH4 का ही लिखेंगे ना। तो CH4 का टोटल प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ PT देखो क्या लिख सकते हैं, YCH4 इंटू PT, और दूसरा फॉर्मूला PCH4 क्या होगा, XCH4 इंटू PT। ये दोनों को कॉम्बाइन कर लो तो क्या मिल जाएगा हमें, YCH4 इंटू PT इज इक्वल टू XCH4 PT। ओ सॉरी, यहाँ पे CH4 आ जाएगा, ठीक है। प्योर स्पीसीज के केस में ये वाला प्योर स्पीसीज, यही हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा CH4। अब डेटा देखो क्या क्या अवेलेबल है, ये हमने निकाल लिया, ये हमें दिया है। अब क्या ये हमें डायरेक्टली दिया है, देखते हैं। तो इथेन के लिक्विड फेज के क्या है, 0.3 है, ठीक है। बट हमें किसके चाहिए, मीथेन के चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, X ऑफ CH4 प्लस X ऑफ C2H6 क्या होता था, 1 होता था। तो यहाँ पे X ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.6। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ मत करना। तो इसमें अगर आप डेटा डालोगे, YCH4 निकल के आया था 0.5, PT निकल के आया था, दिया था 30, ठीक है। कितना दिया था, 30 इक्वल टू ये निकल के आएगा 0.6, और ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एज अ कैलकुलेटिव इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या क्या याद रख सकते हो, ठीक है, इसका जो भी आंसर आए, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, आप एक चीज़ याद रखो, ऐसा ही हम किसके लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसके लिए लिख सकते हैं, ऐसा सेम टू सेम हम इथेन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इथेन के लिए हुआ, और याद रखो ये दोनों इक्वल टू 1 होता है, ये दोनों 1 होता है, ठीक है। और फिर आप इसमें कुछ भी करके निकालो। तो आप ये दो फॉर्मूला भी याद रख लोगे इस तरह से ओवरऑल, ठीक है। और इसमें याद रखो ये होता है PE और ये होता है PM, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इतना भी होता है और ये इतना भी होता है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है। तो आप ओनली एंड ओनली क्या याद रखो, ये दोनों ही याद रखो, ठीक है। ये दो फॉर्मूला ही याद रखो, तभी भी आपका काम मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है।
ये दो फार्मूला याद रखो। तो ये किया हमने प्रेशर लिक्विड इक्विलिब्रियम, और ये कब पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो। ठीक है, अब आगे इसमें आपको सीखना है तो बहुत कुछ आता है। रिलेटिव वॉलेटिलिटी अनलिमिटेड सोर्स है, ये पूरा थर्मोडायनेमिक का। आप सपोज करो केमिकल में इसमें से ही 4 मार्क्स का केमिकल में थर्मोडायनेमिक्स आता है, ओनली एंड ओनली दिस पे। तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम केमिकल में थोड़ी ना गेट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो इतने में से क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। और ये आपने स्टैंडर्ड 12th में भी किया है, जिन लोगों का वहीं से क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात थी हमारी वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम की। तो इस हिसाब से ये लास्ट लेक्चर था रिजर्वायर का, और यहाँ पे कंप्लीट आपको रिजर्वायर का मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, वो तो जो भी होगा वो स्टार्ट होगा ही। बट मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा कोर्स मुझे अकेले को पूरा करना उतना इजी नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिले। बट आप एक चीज़ समझ लो, जो भी सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं 110% उसे कंप्लीट करके ही रखूँगा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जो भी इसके बाद शायद मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, सपोज करो कि एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है तो मैं वो तो ख़त्म करने ही वाला हूँ। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी के सब्जेक्ट अगर आपको गेट 2020 में या फिर 2021 ही देना है तो फिर आप उस हिसाब से देख लो। ठीक है, अभी 2020 का भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर ONGC, बट ये हमारा स्लोली चलेगा। बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ही, 1 साल के बाद, या शायद 2022 वाले मेरे इस वीडियो को देख के ही गेट देना चाहो तो वो दे सके, ऐसे पूरा कोर्स में अपलोड करूँगा ही। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा वो तो मैं ख़त्म करूँगा ही, बट आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। अगर कोई मेरा फ्रेंड है मेरे जैसा ही, अगर वो वीडियोस बनाना चाहता है, ठीक है, तो मैं उसे भी अप्रोच लूँगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सीखो, एम ही उतना है, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक गोल नहीं है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस अकाउंट भी नहीं है। और आप देख रहे होगे मैं जैसे ही वीडियो यहाँ पे बनाता उसको मैं एडिट भी नहीं करता, कभी भी आपको नहीं बोला होगा कि आप सब्सक्रिप्शन दो या ये दो वो दो। ये सब किसको चाहिए, जिसको इकोनॉमिकली ज़्यादा वो अच्छा कमाना हो उसको चाहिए, पर हमारा कोई गोल ऐसा है नहीं। ठीक है, ये बस हम जो हमने फीस पे की है आज तक यूनिवर्सिटी में और वो सब, वो किसी और को पे करनी ना हो, यही गोल के साथ ये वीडियोस अपलोड हो रहे। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप देखो, नहीं लग रहा है तो फिर आप बुक पढ़ो या फिर किसी और की भी हेल्प लो। ठीक है, ये ओरिजिनल में NGO जैसा काम है। ठीक है, सो आप कुछ भी चिंता मत करो, क्वालिटी अच्छी ही होगी। शायद 1-2 सब्जेक्ट छूट भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट भी छूट जाए छोटे छोटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी वीडियोस बनाए जाएंगे उसमें क्वालिटी अच्छी होगी। अब आप बोल रहे होगे कि भैया ये मुझे ज़्यादा जानना है इसके बारे में। आपको अगर थर्मोडायनेमिक अच्छा लगता है मेरी तरह, मेरा मैथमेटिक्स मुझे बहुत इंटरेस्ट है तो मुझे थर्मोडायनेमिक भी अच्छा लगता है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए तारे करिया डांडे अहमद मत पढ़ना। वो तो पूरा रिजर्वायर अप्रोच लगाया हुआ है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से आगे जानना चाहो तो आप एक काम करो, 12th की बुक ले लो। 12th की आप अगर NCERT बोर्ड से हो तो NCERT की बुक ले लो, और अगर आप GCERT से हो तो आप 3rd सेम की बुक ले सकते हो, सेकंड सेम की बुक ले सकते हो, केमिस्ट्री की, जब सेमेस्टर सिस्टम था। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं से 3-4 लॉ थे प्रेशर वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम के। ठीक है, एडवांस में जाना चाहो तो अगर आप JEE मेंस की बुक लेते हो, ठीक है, बट ये जानकारी के लिए है, इंपॉर्टेंट तो बस मैंने करवाया उतना, आप गेट में करके चले जाओ, पेट्रोलियम में वेल इनफ हो जाएगा। शायद इस पर क्वेश्चन आ चुका है या नहीं आया मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो आप देख लो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, जो भी स्टार्ट होगा वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हमारा रिजर्वायर का हैप्पीली दी एंड हो चुका है। ठीक है, चलो थोड़ा स्माइल कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये दी एंड है। ओके, गुड बाय दोस्तों, जय जिनेंद्र दोस्तों, मिलते हैं फिर नए सब्जेक्ट के साथ।